नमस्कार, मैं हूं कृतिका राणा। आप देख रहे हैं मरुधर हिंद 24 न्यूज। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आया एक बड़ा भूचाल। अजित पवार ने पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उनका कहना है कि उनके साथ 40 विधायकों का समर्थन है, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी का कहना है कि अभी भी उनके साथ पार्टी के अधिकतर विधायक उनके साथ हैं। उनके साथ पूरे देश का समर्थन है। आज इसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने दिल्ली में कार्यकारिणी की एक बैठक के बाद शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही बिना किसी सूचना के भूतपूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शरद पवार के निवास स्थान पर शरद पवार जी से मिलने के लिए पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच में लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई। राजनीतिक विशेषज्ञ इसको 2024 के लोकसभा इलेक्शन से जोड़कर देख रहे हैं। नमस्कार, मैं औरिंदर कौशल, आप देख रहे हैं 24 मरुधर हिंद न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं 6 जनपद के ऊपर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शरद पवार जी का बंगला है, जो महाराष्ट्र के बीच में सियासत के जो उठक बैठक हुई है, जो अजीत पवार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए, उसको लेकर आज यहाँ पे एक शरद पवार जी ने यहाँ पे एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया। देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन आता है। अभी हम यहाँ पर उपस्थित आप यहाँ देख सकते हैं कि आप काफ़ी संख्या के बीच में लोग हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोकल यहाँ के कार्यकर्ता वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनके बीच में बहुत रोष है और वो ये चाहते हैं कि शरद पवार जो है दोबारा से, उनका कहना है कि अपनी दोबारा से वो पूरी शक्ति के साथ दोबारा से महाराष्ट्र में आएंगे और एनसीपी दोबारा से ही जितने भी लोग पार्टी को छोड़कर गए हैं उनको शरद पवार की नीतियों के अगेंस्ट जो उन्होंने किया है उनको वापस पार्टी में आना होगा। जगदीश अवस्थी जो उपस्थित है, जो कि दिल्ली प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है। अब हम इन्हीं से जानते हैं कि ये जो घटनाक्रम महाराष्ट्र में हुआ, एकदम जो अजीत पवार पार्टी छोड़कर गए और शरद पवार जी आज यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, इसका क्या असर पड़ेगा? जो आने वाली राजनीति है इसका विपक्ष का पर भी इसका क्या असर पड़ेगा? हाँ जी सर, बताइए आप। सर देखिए, जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने तो हमने तो शुरू से ही देश को आगे ले जाने की बात कर रखी है और माननीय पवार साहब की शुरू से आज से 55-60 साल हो गए उन्होंने देश को आगे बढ़ाने की जो गतिविधियाँ हैं वो सारी जनता के बीच में ले जाके करी है। सर ये जो आपका क्या कहना है कि जैसे जो ये जो घटनाक्रम हुआ है, जो अजीत पवार एकदम पार्टी छोड़ के गए हैं, इसमें क्या ईडी सीबीआई का हाथ है? सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये सरकार से डरेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले अगर एक हफ्ता पहले की बात करें तो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो ये जितने भी इनके बड़े नेता, चाहे छगन भुजबल है, चाहे अपने ये प्रफुल्ल पटेल है, ये सारे जो है किसी न किसी घोटाले में इलेक्शन पूरी ताकत के साथ में। पवार साहब एक ऐसे इंसान है, ऐसी चीज है, वो शख्स हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की जन जन को जमीन से जुड़े हुए हैं और जमीन से किस तालुका से, किस गांव से, किस देहात से न जाने कितने हमारे जैसे वर्करों को उठा करके यहाँ पे NCP national leadership, not a single state committee all over India has come out and said that we are not with Sharad Pawar, we are not with NCP. Even in Maharashtra it is Jayant Patil who is president of the NCP in Maharashtra. Not a single state president of the NCP state units have come out and said that they have no faith in the national leadership. What happened in Maharashtra affects only the state of Maharashtra, and Election Commission and the Supreme Court has made it umpteen number of times that it is not MLAs alone deciding the party's majority or the parties below that Panchayat level committees. This is the organization. That organization is still intact and they are with Sri Sharad Pawar ji and with the NCP. Inference PCC presidents were present. They are still sitting with Sri Sharad Pawar ji. All the state presidents were present also, barring these five. These five people
they expressed their faith in the present national leadership and they gave us in writing. Passed 8 resolutions. I want to briefly go through that. For your convenience, I will make it very brief. The working committee of the Nationalist Congress Party approves the decision taken by the Honorable President Shri Sharad Pawar expelling Shri Praful Patel, Shri Sunil Tatkare and 9 NCP members of Maharashtra Legislative Assembly who have joined hands with NDA. This is very, very important in the sense that this action was taken. With that power, President has expelled them, and today the working committee even met, ratified the decision taken by the President. So Praful Patel and Sunil Tatkare, one is a Rajya Sabha member and one is a Lok Sabha member, both of them along with 9 NCP MLAs in Maharashtra who joined the NDA government there. These people are expelled before, and this expulsion by the President was ratified by the working committee. Of us, we said, what happened to you? They said that what we can do. They have shifted the ED office to my house. I cannot sleep. So Amit Shah started saying now either go to jail or go to BJP. So this is the way BJP is handling political opponents. But we have decided to stand firm, come what may. BJP's this strong arm methods will not be. This is politics of hate. They want to hate the opposition. Opposition has got a role in a democracy. Instead of recognizing the opposition, the politics of hate which they are practicing, we are opposing that. That is one resolution we passed today. The Nationalist Congress Party condemns the government policies resulting in spiraling inflation, unemployment and women's plight. We cannot forget these basic facts faced by the people of the country. 130 crores of people. Today the price rise has reached the zenith. It has never, vegetables or all these items, it has not reached this level any time in the recent past. So the spiraling inflation and the price rise and the unemployment and the women's plight. There are instances reporting every day that women are being treated so badly throughout the country, in many states especially where BJP is in power. आइए जी, आइए। एक बात सच है, 2019 यानी 2 साल में 3-4 साल पहले तब कुछ लोगों ने कहा था साइन करके कि हमारे आगे की नीति कैसे होनी चाहिए, इसके साथ हमने इसका 2024 में कैसा असर देखते हैं महाराष्ट्र की जनता के बीच में? इनके खिलाफ जिस तरह के कदम उठाए गए, इसकी कीमत उनको देनी पड़ेगी। पिछले महीने आपने सबकी घोषणा की थी, कार्यकारी अध्यक्ष के प्रफुल्ल पटेल को बनाया, छगन भुजबल को जिम्मेदारी दी गई थी यहीं एनसीपी मुख्यालय में। तो आपको तब अंदाजा नहीं था कि इस तरह की गतिविधियां पार्टी के अंदर चल रही है? कटप्पा बताया एक बात मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, यहाँ की एजेंसी स्थिति इफेक्टिव है, मालूम नहीं था। राज की स्थिति बदलेगी वहाँ अभी जैसे कि आपको मालूम है कि एनसीपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, शरद पवार जी ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन अभी महाराष्ट्र की राजनीति के बीच में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। अभी राहुल गांधी बिना किसी पहली इंफॉर्मेशन से यहाँ पर पहुंच गए हैं और आकर वो शरद पवार जी से अंदर बातचीत कर रहे हैं। देखना है कि राहुल गांधी जी के आ जाने से कांग्रेस के यहाँ पर
इस पार्टी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से मिलने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति किस मोड़ के ऊपर आती है, किस प्रकार जो है अब देखने में लग रहा है कि इस समय महाराष्ट्र की राजनीति जो है पूर्ण रूप से बदल जाएगी और एक बार फिर शरद पवार जो है एक विपक्ष के अच्छे नेता के रूप में उभरेंगे, बड़े नेता के रूप में उभरेंगे और दोबारा से महाराष्ट्र के बीच में एनसीपी जो है पावर के बीच में आएगी। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल के साथ हरिंदर कौशल, न्यूज़ 24 दिल्ली।